हाँ जी गाइस, तो ये लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। चलिए, होप्स आपने ट्राई किया होगा। सो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस वन बाय एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। एंड हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी इन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एफ ऑफ एक्स को हम लोग डिफरेंशिएबल प्रूफ करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल प्रूफ हो गया तो उस पॉइंट पे बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर कॉस वन बाय एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस माइनस एच कॉस वन बाय एच इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो क्यों हो रहा है आपको बाद में बताऊंगा। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच स्क्वायर साइन वन बाय एच माइनस अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच साइन वन बाय एच इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग साइन एक्सपेक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा वन। और यहीं पर कर दी हमने एक मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या हुआ, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं और उनका आंसर आता है लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच साइन वन बाय एच, तो उसको वो बिना सोचे समझे साइन एक्सपेक्ट की फॉर्मूला लिखने का ट्राई करते हैं और उसको इज इक्वल टू वन लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, साइन एक्स और एक्स दोनों टेंस टू जीरो होते हैं एंड यहाँ पर एच टेंस टू जीरो तो है बट यहाँ पर वन बाय एच टेंस टू इन्फिनिटी है। और ये साइन वन बाय एच भी नॉट डिफाइंड होती है। अब नॉट डिफाइंड क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका ग्राफ साइन वन बाय एक्स और कॉस वन बाय एक्स का। तो जैसे कि देख सकते हैं, जीरो की विसिनिटी पे इन दोनों की वैल्यू बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर रही है और इनकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। बट यहाँ पर जब एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जीरो की विसिनिटी पे इनकी वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाती है और एग्जैक्ट जीरो पे तो ये जीरो हो जाती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एक्स है, अब एग्जैक्ट जीरो पे क्या हो गया, तो जीरो हो गया। बट यहाँ पर साइन वन बाय से ये नॉट डिफाइंड है, तो क्या हो जाता है, जीरो इंटू नॉट डिफाइंड हमारे पास जीरो आ जाता है। सिमिलरली इन कॉस वन बाय एक्स, और जीरो की विसिनिटी पे ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है एक्स, और ये तो नॉट डिफाइंड ही होगा, इसीलिए ये टेंस टू जीरो हो जाती है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया एल एच टी इज इक्वल टू आर एच टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल प्रूव हो गया और बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस भी प्रूव हो गया। तो हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम लोग एफ डैश एक्स के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए and खुद सॉल्व करिए एफ डैश एक्स को। चलिए, सो ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया टू एक्स कॉस वन बाय एक्स प्लस साइन वन बाय एक्स, जीरो पे जीरो, और टू एक्स साइन वन बाय एक्स माइनस कॉस वन बाय एक्स। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट पहले के जैसे जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो की विसिनिटी पे। बट यहाँ पर ये दोनों जो है, ये दोनों नॉट डिफाइंड हो गया। अब नॉट डिफाइंड प्लस डिफाइंड हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो और एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। होप्स आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।